प्रदेश भिंड का, जहां लाहार में इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। परमात्मा की दया से चुनाव के इस मौके पर गुड्डू भाई बोल रहे थे, विधायक जी, जोरदार तालियां आपने गुड्डू भाई के लिए दी। ऋषि भिंडी की तपस्थली भिंड और देवी पीताम्बरा, रतनगढ़ वाली माता और रावतपुरा सरकार, सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात प्रारंभ करूंगा। समय की कमी है, विलंब से आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन लगातार एक के बाद एक सभाओं में चुनाव के दरमियान काम करने में अपनी अपनी बहुत सारी व्यस्तता है, लेकिन वादा किया कि मैं आऊंगा। थोड़ा देर से भले ही आया, लेकिन आया तो पक्का ना। अपने यहाँ इस लाहार की धरती पर हमारी बहन संध्या राय जी, जोरदार तालियां बजाओ। इनका नाम संध्या राय जी है, लेकिन इनके साथ इतना अच्छा भाग्य है, यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ रहकर के संध्या दिन के उजाले की तरह सेवा कर रही है सबके सामने। परमात्मा की कृपा है, वर्तमान के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री सूर्य भगवान से आशीर्वाद लेकर के, जैसे सूर्य तपता किसके लिए है? संसार के लिए। तिल तिल करके पूरा जीवन जलने के लिए वो अपना जीवन जीते हैं, लेकिन वो अपना जीवन सारे संसार के सुख के लिए देते हैं। जोरदार तालियां बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके बिना सौर मंडल अधूरा है। ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये तारे बगैर सूर्य के सब कुछ आभा शून्य है, इनके अते पते नहीं लगते हैं। पूरे मंच के लिए मंत्री जी से लेकर पहले सभी के लिए अभिनंदन कर दे, सबका स्वागत कर दे, सारे मंच को लेते निभाओ। हमारे जिला अध्यक्ष से लेकर सेक्टर प्रभारी तक, अध्यक्ष से लेकर महामंत्री तक, विधायक भिंड से लेकर सारे लोगों तक जोरदार दिल खोल करके तालियां बजा करके अभिनंदन कर रहे। मैं आज कुछ बातें कहने आया हूं, उसके पहले हमारी अपनी सरकार के रहते रहते ये भिंड से लगा करके पूरा चंबल, पहले के हाल अगर याद करें तो डकैतों के जुम्मे छोड़ दिया गया था। डकैतों के जुम्मे आप सब उस दौर को याद करो। अभी मैं ऊपर हेलीकॉप्टर से देख रहा था तो अच्छे खासे गेहूं कटने के बाद खेतों से दिखने वाला गेहूं के बाद का जो भूसा होता है वो मन पसंद कर रहा, क्योंकि किसान का बेटा हो, बड़ा मजा आ रहा था कि मेरे किसानों ने जहां तपस्या की, जहां पसीना बहाया, वो गेहूं की फसल के बाद उठने वाली सुगंध और दिखने वाला दृश्य मन को प्रफुल्लित कर रहा था, आनंद से सराबोर कर रहा था, आनंद आ रहा था आपके पसीने को देख करके। और मुझे याद आया कि आज हमारी इस भगवान की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री ने खेत के ऊपर बैठे हुए जवान और सीमा पे तैनात फौज के जवान, दोनों में अंतर नहीं किया। किसान सम्मान निधि दे करके किसानों का सम्मान बढ़ाया है। किसान के पसीने के आधार पर किसानों को पुरस्कृत करते हुए पहली बार माननीय शास्त्री जी ने नारा लगाया था, जय जवान जय किसान। इस नारे को सिद्ध अगर किसी ने किया है तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने सार्थक किया है, हम उसको धन्यवाद देते हैं। चुनाव की इस बेला में जब मैं यहाँ कोई बात करने खड़ा हूँ, मुझे एक और बात के लिए भी धन्यवाद देना पड़ेगा। आपने गुड्डू भैया को तो क्या जिताया, ऐसा लगा क्या राजस्थान, क्या छत्तीसगढ़, क्या मध्य प्रदेश। मेरे पहले ही सरकार के इस दौर में जब राज्य सरकार का चुनाव था तो आपने 35 साल का सूखा भी मिटाया और गुड्डू भैया के साथ 163 हमारे कमल के फूलों की माला मध्य प्रदेश सरकार में पिनो के दी। मैं आपका आभार मानता हूं, नरेंद्र मोदी जी की बात का इतना आप ध्यान रखते हो, मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं। राकेश शुक्ला जी, आपके माध्यम से सरकार भी गौरवान्वित है, आप मंत्री है हमारी सरकार के, जोरदार तालियां बजाओ। इधर मंत्री बने, इधर मुख्यमंत्री बने, इधर गुड्डू भैया अपने हिसाब से कितने अच्छे सेवा करने के लिए कार्यकर्ता मिले। और मुझे इस बात की और प्रसन्नता है
नरेंद्र मोदी जी ने उस समय कहा था कि मैं डबल इंजन की सरकार चाहता हूं। बोला कि नहीं बोला था उनने? तो डबल इंजन की सरकार में एक पहला इंजन लगाया हमने राज्य सरकार के माध्यम से। अब दूसरी की बात करने हम यहाँ खड़े हुए हैं। दूसरी अपनी सरकार बनेगी, तीसरी बार माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उनकी बेला पे मैं आपके बीच बात करने आया हूँ। आप अगर हम चुनाव की इस बेला में बात करेंगे, चुनाव को लेकर खोल के बात करेंगे, तो आप तो अपने तरह से देखो, मंत्री जी बैठो, आपको राज करने के लिए दिया है। एक नारा लगा था, मोहन यादव जी संघर्ष करो। अरे अब संघर्ष तो आपने करवा दिया जिनका कराना था, अब तो सरकार चलाने के लिए आशीर्वाद आपका चाहिए। आपके माध्यम से जो आशीर्वाद मिला, आपके माध्यम से सेवा का संकल्प मिला है, और हमने संकल्प किया है कि हम मुख्यमंत्री करके नहीं, मुख्य सेवक करके आपकी सेवा करेंगे। देश के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक और ऐसे मुख्य सेवक करके आपकी सेवा करेंगे। मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा जो निर्णय हमारी सरकार ने किए, क्योंकि आपने कहा कि सरकार के मुखिया होने के नाते से मैं यहाँ संबोधित करने खड़ा हूँ। तो पहले हमारी सरकार ने, एक बार तालियां बजाओ यशस्वी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए, जिनके कारण से हमने बीमारू राज्य से एक सुशासन वाले राज्य के रूप में बदला। और आप चिंता मत करना, बहनें मेरी आवाज सुन रही होगी माइक से, या हमारी सांसद बहन जी के माध्यम से मैं खबर कराना चाहूंगा, लाडली लक्ष्मी योजना सहित कोई योजना बंद नहीं होगी। प्रत्येक योजना में सरकार पैसे देती रहेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी। परसों आ रही 5 तारीख, और 5 तारीख के दिन उनके खाते में पैसे डलेंगे। एक एक महीना जो हमने कहा था 1250 देने का, वो बराबर 1250 पहुंच रहे। और पहुंचते पहुंचते बहन जी आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, अभी तो हमने इतनी सारी चीजें हाथ में ली है, जिसकी शुरुआत करी है। आप अंदाज लगा लो, पुराना अपना भिंड हमारे यहाँ अभी नए दौर के नई व्यवस्था में इस सरकार के माध्यम से चंबल, पार्वती और काली सिंध, इस योजना के माध्यम से भिंड और चंबल का पूरा बेल्ट लगातार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कितना काम कर रहा है। ये हमारा अपना बुंदेलखंड का इलाका, पार्वती, केन और बेतवा नदी के माध्यम से 45,000 करोड़ की योजना उधर है। 70,000 करोड़ की नई योजना 20 साल पहले हो जाना चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार अड़ंगे लगाती रही राजस्थान की। इसके कारण से खेतों में पानी जो मिलना चाहिए था, वो पानी रोकने में बाधा किसी ने उत्पन्न की है, तो कांग्रेस की सरकार ने की। और कांग्रेस का स्वभाव ही है, वो अच्छे काम कभी पसंद ही नहीं करती, झूठ बोलती। सरकार बनाने के लिए जो मर्जी आए बोले, और क्या क्या बोलते हैं, कैसे कैसे बोलते हैं, बड़ा आश्चर्य लगता है। कल ही हमारे बीच में एक साहिबजादे आए थे ना आपके यहाँ पे, कांग्रेस के साहिबजादे। कोई उनको पप्पू कहता है, कोई उनको क्या कहता है, पता ही नहीं चलता। और वो खुद क्या कहते हैं उनको ही नहीं मालूम, पता नहीं क्या है। आलू से कभी सोना बनाने की बात करते हैं, ऐसी मशीन तो दुनिया में हमने देखी नहीं। इधर आलू डालो उधर सोना निकल जाएगा। भैया कहाँ मिलती है? दिल्ली में घर बता देना, हम तुम्हारे घर आके ले लेंगे। हम भी किसान पुत्र हैं, आप में से किसी को मिली क्या सोने की मशीन? कभी देखी क्या आपने? कल आप देखो क्या झूठ बोलते हैं, कैसी बात करते हैं। एक किताब उठा के दिखा रहे हैं, ये संविधान की किताब, वो संविधान था ही नहीं, वो तो लाल किताब थी। लाल किताब एक जादू वाली मिलती बाजार में, पता नहीं क्या था। वो बाबा साहब के नाम पे अपमानित कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, अपने पूर्वजों को खुद ही गाली दे रहे हैं, कोई दूसरा कुछ कहने वाला नहीं। उनने कहा कि ये संविधान, भाजपा की सरकार आएगी तो भाजपा की सरकार संविधान बदल देगी। अब ये कौन समझा कि 10 साल से भाजपा की पहले ही सरकार है बाबू, तेरे को नहीं मालूम? तो हम क्या करें इसमें? ये सरकार किसकी चल रही है? बताओ किसकी सरकार चल रही दिल्ली में? कौन प्रधानमंत्री है? बताओ, जोर से बताओ कौन है? आप बताओ कौन है? आप बताओ कौन है? आप बताओ कौन है? और आप तो छोड़ो, वो दुनिया के सारे देश बड़े बड़े, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, सबके सब लोग सेल्फी खिंचा करके फोटो के लिए आगे पीछे घूमते 56 इंच के सीने वाले के साथ में जोरदार अभिनंदन करें
नरेंद्र मोदी जी का। तो ये क्या इनकी सरकार आएगी तो संविधान बदल देंगे। भैया आप जरा देख तो लो सरकार है किसकी, आपको मालूम नहीं है? ये तो मोदी के लिए तीसरी बार का आशीर्वाद देने के लिए सरकार का अभियान चल रहा है। तीसरी बार ये जनता तीसरी बार के लिए बैठी और तुम्हारी दुकान धीरे 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 खत्म होती जा रही। कैसे खत्म हो रही आप अंदाज लगाओ। इन्हीं नादानियों के कारण 2003 से 2013 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और पीछे से सोनिया गांधी जी सरकार चला रही थी। उसको यूपीए की सरकार कह रहे थे। क्या कह रहे थे? यूपीए की सरकार। ये सरकार उनकी थी। वो सरकार या उससे पहले की 47 से लेकर आज तक की सरकार याद कर लो। यहाँ तो हर घर से या तो खेत में किसान है या सीमा पे जवान है। ये बहादुरों की नगरी है भिंड। पूरा चंबल जिसके घर घर से जवान देश की सेवा करने के लिए सीमा पे जाते हैं। ये वीरों की धरती, महावीरों की धरती। आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन बड़ी शर्म आती थी जब हमारी सरकार नहीं थी, मोदी जी की सरकार नहीं थी, तो पाकिस्तान के लोग आकर के, आतंकवादी आकर के पूरे देश में कभी बंबई में, कभी दिल्ली में, पता नहीं कहाँ का बम फोड़ते थे। हमारे जवानों को सीमा पे जो सुरक्षा देने के लिए खड़े, उनकी मुंडियां काट करके वो ले जाते थे। और ये मनमोहन सिंह लाचार बेचारे बनकर मिमियाती भाषा में जो पुराने लोग कहते वही कहते, हम क्या करें, पाकिस्तान वाले कर रहे हैं, पाकिस्तान का क्या करें, वो दूसरा देश है, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे वाह भैया, तुम कुछ नहीं कर सकते? पूरे देश ने कसम खाई। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम नीचे उतरो, मैं आके बैठूंगा, मैं सब करके बताऊंगा। इस बात के लिए नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया। और जैसे नरेंद्र मोदी जी बढ़े और सरकार की सत्ता संभाली, हम और आप गवाह इस बात के लिए। हर एक व्यक्ति के जीवन में आनंद आ गया। बालाकोट की घटना पाकिस्तान ने भूल से कर दी। सोए हुए सैनिकों पे गोलियां चल गई और हमारे जवान मारे गए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा ये नहीं हो सकता, पाकिस्तान ने गलती की है, इसकी कीमत पाकिस्तान को चुकाना पड़ेगी। और प्रधानमंत्री के शब्दों का वजन भी क्या होता है, जिसको हम नारा लगा के कहते हैं मोदी है तो मुमकिन खाली ऐसे ही नहीं कहते। उन्हें डंके की चोट कहा, भिंड की तरह से, जैसे भिंड का आदमी झगड़ा हो जाए तो डू पे डू बात करके बताता कि हाँ भैया आजा, तेरे में दम है तो हम तू बता दे रहा मैदान में आजा। पीठ पीछे वार नहीं करेंगे, आमने सामने हिसाब चुकता करेंगे। नरेंद्र मोदी जी भी आपके ही भाई है। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का। वो हुंकारे ललकारते हुए पाकिस्तान से कहा, पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती की है, घटना तुमने की है, समय हम नहीं बताएंगे, लेकिन हमारी सेना तुमसे हिसाब करना जानती है। और 10 दिन से भी कम समय में पाकिस्तान को घर में घुस के मार के बताया कि भारत की ताकत क्या होती है। हुआ कि नहीं हुआ? तो एक बार नहीं, 2 बार हमारा पहली बार का 2014 का वोट वसूल हुआ कि नहीं हुआ? जो मोदी जी ने कहा था मोदी है तो हुआ कि नहीं हुआ? ये उनने कहा था कि मैं कह रहा हूँ इस देश से आतंकवाद खत्म कर दूंगा। आज पूरे देश के अंदर कहीं पर भी 700 से ज्यादा जिले हैं। एक जगह भी आतंकवादी घटना होती है क्या? एक जगह भी कोई गोली चलती है क्या? और तो और धारा 370, दूसरा वोट धारा 370 हटाएंगे। कोविड के समय यहाँ जितने बैठे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जिसने टीका नहीं लगाया? जिसने टीका लगाया वो हाथ खड़े करो अपने। कोविड के समय टीके लगे तो जरा हाथ खड़े करके बताओ। आप सबकी जान बची तो ये नरेंद्र मोदी जी के कारण बची। बोलो तालियां बजा के बताओ नरेंद्र मोदी जी। सारे लोगों के लिए सरकार होती इसको कहते हैं। और ये पप्पू उस समय भी कह रहे हैं ताली बजाने से क्या होगा, थाली बजाने से क्या होगा, बीमारी में संभाल नहीं पा रहे हैं, हजारों लाखों मर जाएंगे। अरे बोलने वाले मर जाएंगे बाबू साहब, ये तो सब टीका बचा कर जिंदा रह गए। और तुमने कहा था ये मोदी टीका है, हम नहीं लगाएंगे।
और पीठ पीछे जाके जब लोगों की जान बची और खुद को डर लगा तो खुद ने भी ठुकवा लिया कि मेरे को भी लगा दो, मेरे को भी बचना है, मेरे को भी बचना है। लगवाया कि नहीं लगवाया उन्हें? तुम इतने बहादुर थे तो मत लगा के देखते, लेकिन नहीं, अब मोदी वहां भूल गए। टीके से जान बचा लो। और एक और बात, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 5 साल से भी कम समय में पक्के हनुमान भक्त हैं मोदी जी। कल पप्पू जी बोल रहे थे, अरे भगवान राम के मंदिर में कौन गया, कौन बैठे, किसने देखा? अरे भैया आंखें हो तो खोल के देख लो। पूरे देश के अंदर पूरे 5 साल को याद करो, सांस्कृतिक अनुष्ठान का जो अभियान चलाया मोदी जी ने, उसके बलबूते पर जो 70 साल तक भगवान राम के पैदा होने के तुमने अड़ंगे लगाए, भगवान राम का मंदिर नहीं बनने दिया, लगातार परेशानी खड़ी करी, लेकिन मोदी जी ने 5 साल के अंदर ठीक से मुकदमा लड़वाया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पक्ष में फैसला दिया। बोलो जय जय श्री राम। और फैसला क्या हुआ? उतने ही कम समय में भूमि पूजन भी हो गया, मंदिर में लोकार्पण का मौका भी आ गया। भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा रहे कि नहीं मुस्कुरा रहे? बोलो जय जय श्री राम। लेकिन तुम्हारे अभागे इतने भाग्य खराब कि तुमको पूरे दुनिया को आनंद आ रहा है। पूरे दुनिया में, पूरे देश में जो गए वो, जो नहीं गए उनने अपने घर के आगे दीपक जलाए, अपने घर में मिठाई बांटी, आनंद के साथ दूरदर्शन पे दृश्य देखा। लेकिन ये कांग्रेस के लोग हिंदुओं को लज्जित करने के लिए इनको आमंत्रण दिया कि आओ भगवान राम के जय जयकार में तुम्हारे पाप सब माफ कर देते हैं, भगवान राम तुमको माफ कर देंगे। लेकिन इनके अभागे से इनने निमंत्रण ठुकराया। कोई बात नहीं, तुमने निमंत्रण ठुकराया, ये चुनाव में जनता तुमको ठुकरा के मानेगी, जनता कोई माफ करने वाली नहीं। तुम्हारे कर्म ही ऐसे, तुम जितनी बात अपने अहंकार में कहां से के बोलते हो। जो मैंने प्रारंभ में कहा था, कल संविधान की कॉपी बता रहा हूं और कह रहे हो ये संविधान बदल देंगे। अरे बाबू साहब, जवाहरलाल नेहरू में कुछ लगते हो कि नहीं लगते हो? जवाहरलाल नेहरू तुम्हारे तो परनाना है, इंदिरा गांधी जी के पिताजी। 1950 में संविधान लागू हुआ, 17 बार संविधान में संशोधन जवाहरलाल नेहरू जी ने लगाया। तुम्हारी दादी इंदिरा गांधी 29 बार उनने संविधान का संशोधन दिया। फिर उनके बेटे राजीव गांधी, उनने 10 बार संविधान का संशोधन किया। पूरे खानदान ने मिला के 100 बार से संशोधन कर दिया। और हमसे कह लो संविधान बदलेंगे? अरे 10 साल हो गए हमारे पास इस देश को एक साथ रखते रखते। हमने वो काम किया जो देश की आन बान शान को आगे बढ़ाने वाला है। तुमने 10 साल पहले भी चिल्ला चिल्ला के कहा था मोदी की सरकार नहीं आना चाहिए, मोदी की सरकार आए तो देश में दंगे हो जाएंगे, आग लग जाएगी, 370 हट जाएगी तो देश में खून की नदियां बह जाएगी। अरे 370 भी हट गया, प्रभु राम भी मुस्कुरा गए। और हम तो आज अपनी बार अब से वोट मांगने आए हैं। अब की बार